नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा। पूर्व मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे पूर्व डिप्टी कलेक्टर। चुन चुन कर लेंगे अपने बर्बादी का बदला। डिप्टी कलेक्टर खोल रहे हैं रामसूरत राय का एक एक पोल। लोग कहते हैं आज के परिवेश में ईश्वर को पाना आसान है, मगर नौकरी पाना मुश्किल। नौकरी हासिल करने के बाद एक चपरासी को भी आप बोलेंगे कि नौकरी छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर ने इतने बड़े नौकरी को एक पूर्व मंत्री के अहंकार को तोड़ने के लिए रिजाइन मार दिया। वहीं बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी कलेक्टर ऐसी जानकारी दी जिसे जानकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसे भी होते हैं सत्ता के सौदागर? अपनी सत्ता की हनक में एक अधिकारी के इकलौते चिराग को बुझाने के लिए आमादा था। रिश्वत की लालच में अधिकारी के बच्चे के जीवन का लीला समाप्त करने पर तुला था। यह सवालिया निशान है सरकार के सिस्टम पर और सिस्टम के हिस्सा उस भ्रष्ट मंत्री पर। मामला है भूमि सुधार मंत्री जो थे रामसूरत राय जी, जो भी वर्तमान में औराई के विधायक है, वो हमारे जमीन को जो है फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करवा लिए हैं और बार बार धमकी देते इसको खाली करो ना तो तुम्हारे पूरा परिवार को हत्या कर देंगे। आज के इस खबर का शीर्षक है रिश्वत की मांग से बर्बाद हुए अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। छोटे बड़े दल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कई IAS IPS भी चुनाव में अपना किस्मत आजमाने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक भूमि उप संभर्ता की नौकरी से इस्तीफा देकर एक अधिकारी चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि चुनाव जीतकर विधायक बनना इनका मकसद नहीं है, बल्कि उस भ्रष्ट मंत्री को सबक सिखाना है कि कैसे होते हैं जनता के एक अच्छे प्रशासक, कैसे होते हैं कौशल विकास। जिस प्रकार से मंत्री ने मेरे परिवार के सभी लोगों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ किया, आंसू का सौदा किया, अब मैं किसी अधिकारी की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित आदित्य सुगम कुमार की, जो 2021 में अंचल अधिकारी के पद पर मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल कार्यालय में कार्यरत थे। उस वक्त राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय से इतना प्रताड़ित हुए कि उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया कि 2025 में रामसूरत राय को औराई विधानसभा से हारना होगा। इसके लिए उन्होंने 20 साल की नौकरी को बड़ी आसानी से रिजाइन देकर चुनावी मैदान में उतर गए। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य शिव कुमार ने ऐसी जानकारी दी कि अब यह सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आदित्य शिव कुमार ने बताया कि 2021 में हम कांटी अंचल कार्यालय में CO के पद पर थे। उसी वक्त मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी गंभीर बीमारी के कारण मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। इलाज के लिए मुझे बिहार से बाहर बार बार जाना पड़ रहा था। मेरा बेटा कोमा में था और उस वक्त मुझे लगा कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। और उसी मुसीबत के दौर में मेरा ट्रांसफर नेपाल के बॉर्डर के समीप घोड़ा सहन में कर दिया गया। मेरे बच्चे की बीमारी की खबर कांटी अंचल कार्यालय की जनता को जब जानकारी हुई तो मेरे ट्रांसफर की खबर सुनते ट्रांसफर रोकने के लिए सभी लोग धरने में बैठ गए। जदयू के जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़ा रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रांसफर नहीं रोक पाई। मेरी नज़र नौकरी पर नहीं थी, मेरे बेटे की सलामती पर थी, लेकिन नौकरी भी बचाना जरूरी था। इसके लिए मैं स्वयं पटना जाकर मंत्री रामसूरत राय से मिला और अपने बेटे की तबीयत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जहां ट्रांसफर हुआ है वही होगा। अगर ट्रांसफर रोकना है तो 55 लाख रुपया देना होगा। उनकी आवाज सुनते मैं स्तब्ध रह गया। फिर भी मैंने विनम्रता पूर्वक कहा कि सर, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तो रहम करिए। मेरे लिए ना सही
मेरे बेटे के लिए ही सही। अपने बेटे की बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ। सर, मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। किसी ने सच ही कहा है, लिखा किस्मत में बर्बादी, तो आवाज़ की उम्मीद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। लाख गुहार करने के बाद मंत्री एक नहीं सुना। शिवम कुमार ने कहा 55 लाख का डिमांड सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम अपने बेटे के इलाज में 2022 तक लगे रहे। उसी वक्त हमने ठान लिया कि मंत्री रामसूरत राय को जवाब 2025 के चुनाव में दूंगा। आदित्य कुमार ने कहा कि उस वक्त भी मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया था, मगर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके रेगुलर ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात था, जिसके कारण मैं बर्बाद हुआ हूं उसको तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आज भी मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, आज भी वो अपाहिज है। मेरे बेटे की बर्बादी का जिम्मेवार पूर्व मंत्री रामसूरत राय है। कि जिस प्रकार से रामसूरत राय ने मेरे बेटे को बर्बाद किया, उसी प्रकार से रामसूरत राय ने औराई विधानसभा को भी बर्बाद किया है। लेकिन मैं अब औराई की जनता को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान की कीमत भी चुकानी क्यों न पड़े। विकास के नाम पर ढोंग करने वाले नेता आज औराई विधानसभा की जनता के नसीब में एक पुल नहीं है। आज भी वहां के लोग चचरी पुल से पार करते हैं। वो रामसूरत राय जी ने हमारा घर लिखवा लिया है और हम लोग मोदी अंकल जी से ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे घर दिलवा दे। रामसूरत राय जी 12 बजे रात को आए थे हत्या करने, और वो जब चाहेंगे तब हत्या कर सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट नेता को औराई की जनता नकार दी है। लेकिन पूर्व डिप्टी कलेक्टर आदित्य कुमार ने औराई विधानसभा के जनता के लिए समर्पित हो चुके हैं। यह खबर कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक इतना ही, नमस्कार। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।